सरकारी नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये जरूरी और बेहद ही अच्छी खबर है। खासकर उन युवाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करने की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात उन युवाओं के लिए जो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अब उनको अपने रिजल्ट का इंतजार है। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 2023 में योगी सरकार ने 60,224 पदों पर वैकेंसी निकाली थी और इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के लिए 17 और 18 फरवरी 2024 को बड़े पैमाने पर परीक्षा का आयोजन भी कराई गई, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द करनी पड़ी। तो इससे कड़ी निगरानी में राज्य ने कम से कम 67 जिलों में 1174 केंद्रों में 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित कराई। तो वहीं इस बार परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से की गई थी। वहीं कड़े सुरक्षा के कारण लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन अलग अलग कारणों से करीब 32 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हुए। तो वहीं इसके बाद अब छात्रों को इस परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सभी लोग अपना अपना रिजल्ट जानना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने अक्टूबर में दूसरे से तीसरे हफ्ते में लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। इस बीच रिजल्ट से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 5 दिनों की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की 11 से 15 दिसंबर के बीच अलग अलग दिन जारी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbbp.gov.in है, जहां पर जाकर आप अपना आंसर की देख सकते हैं, अपने नंबर्स का मिलान कर सकते हैं और इन अंक का अनुमान भी आप लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी में कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप यहीं पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड बाद में फाइनल आंसर की जारी करेगी। दरअसल यूपी कांस्टेबल ने 60,244 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस भर्ती के तहत कुल पदों पर आरक्षित श्रेणी के लिए बता दें कि 24,102 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए उम्मीदवारों के लिए 16,264 पद और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद और साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6,024 पद है। तो वही सभी श्रेणियों में कुल 60,244 पद और जीसी यानी कि 24,102 पद, ओबीसी में 60,264 पद, एससी में 12,650 पद, एसटी में 1,204 और साथ ही ईडब्ल्यूएस में 6,024 पद हैं। तो वहीं बता दें इसके लिए 48 लाख से ज्यादा इच्छुक युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें से करीब 32 लाख अभ्यर्थी पिछले दिनों आयोजित परीक्षा में शामिल हुए। 5 चरणों में होने वाले चयन प्रक्रिया के पहले फेज में लिखित परीक्षा के बाद अब छात्रों को इसका रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल छात्र बोर्ड की तरफ से जारी आंसर की से अपना संभावित स्कोर चेक कर सकते हैं। साथ ही भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कट ऑफ और लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbbp.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी आंसर और पिछले रिजल्ट के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए कट ऑफ 195 से लेकर 110 तक रह सकता है। चलिए बताते हैं जनरल कैटेगरी पुरुषों के लिए अनुमानित कट ऑफ जो रखा गया है वो है 185 से 195 के बीच में और महिलाओं के लिए 181 से 191 के बीच में ये कट ऑफ रह सकता है। इसके साथ ही ओबीसी कैटेगरी पुरुषों के लिए अनुमानित कट ऑफ 175 से 180 के बीच और महिलाओं के लिए 170 से 175 के बीच रह सकता है। तो वहीं एससी कैटेगरी पुरुषों के लिए अनुमानित कट ऑफ 150 और 155 और महिलाओं के लिए 145 से 150 के बीच रह सकता है। तो वहीं एसटी कैटेगरी पुरुषों के लिए अनुमानित कट ऑफ 115 से 120 और महिलाओं के लिए 110 से 115 के बीच रह सकता है। यहाँ पे हम आपको कट ऑफ की पूरी जानकारी ग्राफिक्स के तौर पर भी दिखा रहे हैं। वही आपको बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका अंदाजा पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट से भी आप लगाया जा सकता है। पिछले साल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जनरल कैटेगरी में सफल हुए छात्रों के लिए
185.34 और ओबीसी श्रेणी के लिए 172.32 और साथ ही एससी के लिए 145.39 और एसटी कैटेगरी के सफल हुए छात्रों के लिए 114.19 रहा था। ये है पिछले साल की कट ऑफ। वहीं आपको बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 चरणों में किया जा रहा है। सफलता के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग 5 चरणों से गुजरना होगा। सभी 5 चरणों में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों का ही चयन हो पाएगा। एक चरण में सफलता के बाद उम्मीदवारों को अगले दौर से गुजरना होगा। पहला चरण जहां लिखित परीक्षा, तो वहीं दूसरा चरण कट ऑफ और अगले चरण में उम्मीदवारों के चयन का फैसला करेगी। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के प्रत्येक दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें 4 चरण होते हैं: लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक माप प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्राप्त कट ऑफ अंकों के आधार पर अगले चरण के लिए चुना जाएगा। केवल वे अभ्यर्थी ही फिजिकल के लिए सेलेक्ट होंगे जिनका मार्क्स कट ऑफ के मुताबिक होंगे। अब आते हैं दूसरे फेज में। दूसरे फेज के बाद दूसरा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी है, शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में पुरुष और महिला उम्मीदवारों को एक निश्चित समय सीमा में दौड़ पूरी करनी होगी। तो वही पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। साथ ही जबकि महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वही आपको बता दें कि तीसरा चरण है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी, शारीरिक मापन प्रशिक्षण और पुरुष महिला उम्मीदवारों की हाइट, सीना और वजन मापा जाता है। सामान्य ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 168 सेमी और सीना 79 से 84 सेमी होना चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 160 सेमी और सीना 77 से 82 सेमी होनी चाहिए। तो वही सामान्य ओबीसी और एससी कैटेगरी के महिला उम्मीदवारों की हाइट 152 सेमी और वजन 40 किलो, जबकि अनुसूचित जनजाति महिला उम्मीदवारों की हाइट 147 सेमी और वजन 40 किलो होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, पहले 3 चरणों में सफल होने वाले छात्रों को चौथे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवारों की ओर से पेश किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज सही और वैलिड है या नहीं। ये सारी चीजें उनकी चेक की जाएगी और उसमें उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जमा करना होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।